तो चलिए हम लोग आगे की सत्र की तरफ बढ़ते हैं। बुंदेलखंडी लोक जीवन और साहित्य के सोपान इस सत्र का शीर्षक है। बुंदेलखंड और बुंदेलखंडी लोक जीवन की ओर कठिन परिस्थितियों से जूझकर जीवन के पुष्प को पल्लवित करने वाले बुंदेलखंड का साहित्य भी उतना ही पुष्पित और पल्लवित है। बुंदेलखंडी लोक जीवन और साहित्य के सोपान नाम के हमारे अगले सत्र में बुंदेलखंड के लोक साहित्य पर समग्र चर्चा के लिए हमारे साथ मंचासीन होंगे बुंदेलखंडी लोक जीवन और साहित्य के उत्कृष्ट समझ रखने वाले प्रबुद्ध बुद्धिजीवी श्री बहादुर सिंह परमार, श्री गौरी शंकर रंजन, सुश्री सरोज गुप्ता और श्री सुमित दुबे जी। स्वागत कीजिए आप सभी का इस सत्र में। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी बहादुर सिंह परमार जी को, गौरी शंकर रंजन जी को, सरोज गुप्ता जी को और सुमित दुबे जी। लोक कला संस्कृति सुनबे को हमारे साहित्य सुनबे के लाने संगे हमारी दो ही बहनें रेखा जी और दीपा जी, इनको साथ ही हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने हम लोगों को बुला के और आप सबन के सामने अपनी बात रखने को मौका दो है। तो आज के हमारे बड़े भैया डॉक्टर बहादुर सिंह परमार जी बुंदेली लोक संस्कृति और कला इतिहास के संरक्षण संवर्धन में लगभग 22 साल से लगे हैं। बुंदेलखंड की लोक कला संस्कृति पर आधारित बहुत सी किताबें इनकी छपी हैं। आप महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं। हमारी एक जीजी हैं सरोज गुप्ता। आप बहुत प्रतिष्ठित लेखिका हैं, अध्यक्ष हिंदी विभाग पंडित दीनदयाल उपाध्याय शासकीय विद्यालय सागर में हैं। आप लोक संस्कृति के प्रति बहुत समर्पित हैं और अब हमारे बुंदेलखंड को विश्व कोश बन रहा है। हमारी वेबसाइट भी चालू हो गई है बुंदेलखंड विश्व कोश की। तो में सबसे बड़ी भूमिका हमारी बहन जी की है और हमारे संग हैं हमारे हल्के भैया सुमित द्विवेदी। सुमित संस्कृत कर्मी हैं, भाग दौड़ के लोगन को जगावे को काम करते हैं। कैसे हमारी परंपराएं लुप्त होती जा रही हैं, तो काऊ को तो सामने आने पड़े। सो हमारा भैया बहुत काम करते हैं वो जगावे को। कैसे कि हमारी लोक परंपराएं बहुत पुरानी हैं, खत्म तो नहीं हुई हैं। आपने देखो ये कि जर बेरी छोटे छोटे बेर वाली एक होत है, इतनी सी बेरी बाइक की तरह को बार काट दो फिर से हो गया है। हमारी परंपराएं भी वैसे ही हैं, चाहे जितने काट दो फिर से हो गया है। लेकिन कछु लोगों ने बाय जड़ से उखाड़ने की भी कोशिश कर ली, तो बिन लोगों को मना करने पड़े कि नहीं भैया, अपनी जो परंपराएं हैं, अपना जो लोक है वही असली है, देसी घी है, वनस्पति घी खा के बीमार नहीं होना। तो हम शुरुआत करते हैं कि बुंदेलखंड के लोक जीवन से। बुंदेलखंड के लोक जीवन कला संस्कृति साहित्य के समावेश में क्या सुंदरता है और हमारे बुंदेलखंड के लोगों की जीवन शैली के बारे में हमारे आदरणीय परमार जी बताएंगे। हेलो, आवाज आ रही? जी। बुंदेलखंड एक ऐसा प्रांत है, अपना सब जानत हो, जो आज राजनीतिक रूप से भले ही प्रशासनिक रूप से दो राज्यों में बटो, लेकिन सांस्कृतिक रूप से एक है। वो कैसे उनकी तय की भाषा, उनको खान पान, उनको तमाम जो संस्कृति और रीति रिवाज आभूषण से लेकर सब हमारे एक है। आप और जानते ही हो कि हम ज़्यादा क्या बताएं, वीरण भूमि बुंदेलखंड जो 109 जहाँ आला उदल से पैदा भय हों, जहाँ महाराज छत्रसाल जैसे पैदा भय हों,
जहाँ कवि ईश्वरी जैसे प्रेमी और गंगाधर जैसे रसिक प्रेम हुए हुआ, ऐसी भूमि बुंदेलखंड है जहाँ झांसी की रानी महाराज मधुकर साहब से लेकर एक पूरी परंपरा बहुत लंबी चौड़ी है। ऊपर हम ना बताऊँ, पर बिन्ने भैया ने बात करी है संस्कृति की बात करी। और संस्कृति में आप जानते हो सब कछ हुए बुंदेलखंड की एक जब छवि बन गई हमका जात रात देश में कई जगह तो बुंदेलखंड माने भूखन को प्रदेश, बड़ा गरीब प्रदेश, तो ऐसा नहीं है। पहले रहो हुई है, ऐसा भी नहीं है। जैसे अभी बात हुई थी मीडिया के संदर्भ में, तो बहुत सारी चीज़ें का टाइप कर रहा हुआ है, तो बुंदेलखंड का भी टाइप कर रहा हो। बुंदेलखंड ऐसा है नहीं है जहाँ इतनी नदियाँ हों, केन, बेतवा, धसान, उर्मिल, जमुना, चंबल जैसी जहाँ नदियाँ बह रही हों, जहाँ हीरा की खदानें हों, जहाँ ग्रेनाइट हो होते पे का गरीबी है, बदहाली है, ऐसा तो नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है रही हुई है कहूँगा आर्थिक बदहाली पैसा टकन की, लेकिन दिमाग से, दिल से और वीरता के मामले तो बुंदेलखंड की कोई सानी ना रही है ना यार। आप इस वक्त को मान लो कि बुंदेलखंड का आदमी अपने अस्मिता के लाने 1857 की बात है हम सुन रहे थे, क्योंकि पहले 1842 आप सबका पता हुई है बुंदेलखंड का ही था, तो जिसकी पृष्ठभूमि जाके 1857 में पढ़ने की वही है बुंदेले हरबोलन की हमने सुनी कहानी थी। वो हरबोले ही हथे बुंदेलखंड के, जो गाँव में जाके घर घर जाकर के अलग जगाई थी। उस समय ना टीवी हतो ना मोबाइल, उस समय आते तो भाई हरबोले जिनने गाँव जाके वो बुंदेलखंड की भूमि से जन्मे थे और पूरे जाकर के मध्य भारत अवध से लेकर पूरे हिंदुस्तान में फैले थे। तो ऐसा बुंदेलखंड जी की संस्कृति जिन 12 महीना हमारा त्यौहार मनाओ, कोनो महीना ऐसा नहीं है त्यौहार ना हो। फाग से लेके दिवाली, और फाग भी 1 महीना को नहीं है, 1.5 महीना चला हमारे त्यौहार सब जानते हैं। बसंत 5 से लेके और आगे बसंत रंग पंचमी लो, तो बहुत सारी चीज़ें के बारे में, दिवाली की बात करें, गुड़की की बात करें। आप देखो कातिक को महीना ब्रज में हुई है, लेकिन बुंदेलखंड की कतकारी महीना भर रह के अपने कहूँ ना कहूँ आराध्य मान के ऐसा पूरा को पूरा हम तो कह कर के पूरा को लोक नाट्य हो जात बुंदेलखंड की रंगभूमि, जहाँ कृष्ण कन्हैया के लाने पूरे बुंदेलखंड की नायिका महीना भर लगातार रास लीला रचावे को काम करती हूँ। जहाँ वीर हरदौल जैसे पैदा भय हों, जहाँ राम राजा ओरछा अयोध्या के बाद राम राजा के रूप में विराजे हों, जहाँ जटाशंकर और जागेश्वर महाराज हों, ऐसा बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड का तो बुंदेलखंड की एक अपनी परंपरा है, बहुत लंबी परंपरा है। बतकाव करें तो साहित्य की परंपरा में अपन जाएं, अब तुलसी जी की बात हुई थी, हमारे आदरणीय है गोस्वामी जी, गोसाई महाराज, लेकिन आप उन्होंने खोज के द्वारा सिद्ध हो गया है कि लोक भाषा में विष्णुदास भी पहले कवि हते, वो विष्णुदास की बुंदेली में ही लिखी गई थी रामायण कथा, और वही की पृष्ठभूमि पर कहूँ ना कहूँ पढ़ने की बात है विकसित भाई हमने सब चीज़ें थी। ऐसा सारा बुंदेलखंड को जहाँ का, तो ये बुंदेलखंड एक ऐसा प्रांत है हमारे सब जो है आपको बताइए, कहते हैं को आदमी चाहे कितना विपदा पड़ जाए पीठ दिखा वो नहीं जाना, गोली खात है, तलवार खात है तो सीना पे लड़त है, लड़त लड़त मर जाए है। लेकिन महाराज छत्रसाल खान जरूर याद करके 52 लड़ाइयाँ, वे राजा नहीं जाते, उनके पिताजी चंपत राय सुनो हुई है हर प्रेमचंद की कहानी, रानी सारंधा आप सबने पढ़ी हुई है। एक ऐसे सपूत को जन्म जहाँ जंगल में हो, और काय के कारण, बागी काय के कारण, अन्याय के कारण लड़ता है, लड़त है मुगलों का अन्याय करके कारण चंपत राय ने करो तो इसे उनकी माँ जाके जंगल में जन्म भाव महाराज छत्रसाल को। तो बहुत सारे ऐसे हमारे वीर पुरुष हैं, उनको एक बुंदेलखंड है। तो ये बुंदेलखंड की अपनी खासियत है। अभी व्यंजनन की बात करें, आभूषण की बात करें, तो मैं बहुत लंबी परंपरा है। अब व्यंजनन के बारे में एक आप देखो, अभी गुलगुलन की बात हो रही थी, गुलगुला इतने भी हैं, इतने कि बड़ा अलग ढंग के हैं, आपको उनके बड़ा अलग होते थे कि बड़े मोटे बड़ा, और वे भी शक्कर के संगे खाए जा, हम अलग अलग है स्वाद के संग इतने खा दियो मठा संगे और नमक मिर्च मिला के। बुंदेलखंड को आदमी शक्कर की पीस के बूढ़ों का हाल थमाए थे, और बूढ़ा का धर के जो बड़ा बना थे वो बुझे को खावे को स्वाद ही अलग है, उतने से काम नहीं चला। एक कॉलोनी का हाउस है, मतलब एक अलग पहचान है, दाल में चावल सान के और कॉलोनी, तो एक पूरी परंपरा है। और ये के लाने लगातार काम हो रहे हैं, जो चिंता करने की बात नहीं है। लोग बहुत परेशान हैं कि हाय तो वह ऐसे जाने ऐसे हैं कि तुम वहाँ अपनाओ, घरे बाल बच्चन का बताओ, समझाओ, खाओ। तो ये नए रूप संदर्भ में संस्कृति की बात है। तो हम परिचय दे भाई केवल संक्षिप्त में, क्योंकि तो बुंदेलखंड की संस्कृति अपने आप में गौरवमयी संस्कृति है। और ये बचाने के लाने संरक्षण सरकारी मिले ना मिले, तुम्हें अपने मन से, हम तो सब भैया बहन से कहा था कि एक तो जब बात थे अवधि के बारे में हो रही थी, भैया कर रहे थे तो हम कह रहे हैं अवधि अकेली नहीं,
हर लोक भाषाओं के आदमी अपने अपना हीनता को बहुत महसूस करा। तो जब तक हमारा स्वाभिमान से न जुड़े भाषाएं, हमारी बोलियां जब तक स्वाभिमान से न जुड़े, तब तक उसको अस्मिता नहीं बढ़ सका। तो हमें सबसे पहले तो जो भूल जाओ चाहिए कि चाहे हम अवधी बोलें, चाहे ब्रज बोलें, चाहे बुंदेली बोलें, दिल से बोलें, मन से बोलें, तब वह भाषा बचे। दिखावे से नहीं बचने भाषा बचने प्रयोग करे से, और प्रयोग करने के लाने हमें सच्चे मन से, पवित्र मन से कम न कम काम करने की जरूरत है। इसमें हमारा प्रभाव फाउंडेशन जैसी बहुत सारी संस्थाएं योगदान कर रही हैं, जो एक अच्छी तारीफ की बात है। लेकिन उनसे तारीफ की बात यह है कि आज बुंदेली में लगातार लिखो जा रहा हो, पढ़ो जा रहा हो, लगातार बहुत सारी पत्रिकाएं निकल रही। बुंदेली में केवल कविता नहीं लिखी जा रही, कहानी भी लिखी जा रही। बुंदेली में अब समीक्षा भी आ गई है, बुंदेली में पत्रकारिता भी होने लगी है। फिल्मन की बात हो, लोकल फिल्में तो अब यूट्यूबर तो बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन फिल्में भी बनने लगी हैं। तो हम कह चाहते हैं भैया कि बुंदेली के लाने निराश ना हो, हताश ना हो। दिक्कत है तो केवल मन के साफ करके उनको अपनावे, एक हीनता बोध खत्म कर भी। बात हुई कि गंवार की को कह रहे हो भैया, तो गंवार को अर्थ है कौन समझा है? गाँव वाले आदमी ईमानदार हो, कम खून चूसा शहर वाले की तुलना है, बनावटी नहीं हो। तो हम तो अपने कॉलेज में कह के, विश्वविद्यालय में कह के कि हम फक्र से काट के हम गंवार हैं, हम शहर यार हमें नहीं बनने, क्या हमें बेईमानी नहीं करने, हमें माटी से जीनी चुराने, माटी से प्रेम करने। तो हमें ऐसे आदमी जब आप कहूँगा मिट्टी से प्रेम करो, जब हुई है तो चाहे अवध हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे और प्रांत हो, ब्रज हो, हर जगह कहूँ ना कहूँ तो संस्कृतियों के बारे में हम जो कहें कि भैया चिंता ना करो, केवल वहाँ अपनाओ और सच्चे मन से अपनाओ तो सारी संस्कृतियाँ बचें। और बुंदेली भी यही भारत देश में फूल है, फल है, वहाँ में बढ़ है और बढ़ रही है, उनका को रोक नहीं सकते हैं। ये हमारा विचार जो है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। सचमुच चरबिरिया को चाहे जितना काट लो, वह फिर से अगले साल को गया है। जैसे ही पानी बरसे फिर से हरियाली है। हमारे बुंदेलखंड में सामाजिक समरसता, चाहे कोई भी संस्कार हुए, जन्म से लेकर मरण तक, जातियन में इतने बटे हुए हैं लोग, लेकिन हर जाति को लोग, कोनो भी समाज को काम हुई है तो सब आगे आ जाए। कैसे कैसे आगे आते हैं बहन जी, तनक बताइए तो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जैसी हमारे परमार भैया ने बताई कि हमारी बुंदेलखंड की धरती ऐसी नहीं है, तो एक कविता के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि बुंदेलखंड की पावन धरती हीरे उपजाया करती है, पहन मुखर नर्मदा पैंजनी पग पग शर्माया करती है। कालिंदी शशिमुख की बेणी चंबल सोन खनकते कंगन, बिंद उरोज सालवन अंचल निर्मल हसी दूधिया झरना। केन धसान रजत कर धोनी बेत्रवती साड़ी मनमोहन, धूप छाँव की मनहर अंगिया खजुराहो विलास ग्रह उपवन। चित्रकूट देवगढ़ ओरछा पावन तीर्थ प्रकृति रंगशाला, झांसी के रण बीच यहीं पर धंध की प्रथम क्रांति की ज्वाला। पीछे रहकर यह स्वदेश को नेता दे जाया करती है, बुंदेलखंड की पावन धरती हीरे उपजाया करती है, हीरे उपजाया करती है। आपने बात करी बुंदेलखंड के लोक जीवन में समरसता की, तो बहुत सही बात करी। हमारे लोक जीवन है, बुंदेलखंड के लोक जीवन में सामाजिक समरसता कूट कूट के भरी है। हमारी धरती समन्वयवादी धरती है। अनेक संघर्षों के बीच व्यक्तिगत, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समन्वय की बात हमारी बुंदेलखंड की धरती करत है। इधर कला, सौंदर्य, धर्म, अध्यात्म, दर्शन और साहित्य की बातें खूब भई हैं। हमारे पुरखन ने खूब लिखो है। बनारस के ये डॉक्टर बनारसीदास चतुर्वेदी जी ने 1940 में मधुकर की पत्रिका शुरू करी थी। ओरछा के महाराजा वीर सिंह देव ने बुंदेलखंड विश्वकोश बनावे की बात करी थी, और आज हमारा बुंदेलखंड विश्वकोश बन भी रहा है। तो इतने जो है ना बुंदेलखंड के संस्कार गीतों की बात आप करो तो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक हमारे यहाँ सामाजिक समरसता किन चीज़ों में है? हमारी संस्कृति आदान प्रदान की संस्कृति है, लेने की संस्कृति नहीं है।
यहाँ देने की संस्कृति है, यहाँ पर विविधता है, उदारता है, सहिष्णुता है, त्याग का भाव है, उच्च आदर्श और स्वागत कर्म की प्रेरणा, निस्वार्थ भाव, यज्ञ, तप, लौकिक जीवन से ज्यादा आध्यात्मिकता पर हमारे यहाँ ध्यान दो जात है। यहाँ के लोगों का दर्शन बहुत ही श्रेष्ठ है, लोक परंपराएं, लोक विश्वास यहाँ के सुदृढ़ हैं, लोक चिंतन में शाश्वत जीवन मूल्यों के संरक्षण की बात यहाँ के लोगों ने कही है। हमारे यहाँ नदियन को गंगा जैसो पवित्र मानो गौ है। बड़ी बड़ी पंचायतें कहते हैं, पंचायतों में कहते हैं गंगा की सौगंध खा के बड़ी बड़ी पंचायतें निपटाई जाती हैं। इतने को हर बालक, हर बच्चा कृष्ण है, राम की तरह है। हमारे यहाँ गरीब की झोपड़ी में भी सोने की थाली में जेवना परोसे, जे लोकगीत आप सुन सकते हैं। तो ये सामाजिक समरसता है। हमारे यहाँ ब्राह्मण की लड़की की जब शादी होती है तो नाई और धोबी से सुहाग लिया जाता है। हमारे यहाँ रिश्तों की महत्ता आप देखिए, कितने लोग पर्व हैं, कितने त्योहार हैं, कितने उत्सव हैं। ये सब हमको सामाजिक समरसता ही तो सिखाते हैं। हमारे यहाँ की जो परंपराएं हैं, जो इतनी श्रेष्ठ हैं, जो हमको आपस में जोड़ती हैं, तोड़ने वाले संस्कार हमारे बुंदेलखंड की धरती के नहीं हैं। यहाँ की जीवन शैली में मौलिकता है। यहाँ के लोग सादा जीवन, उच्च विचार की बातें करते हैं। एक तरह से कहना चाहिए कि यहाँ पर सामाजिक समरसता कूट कूट के भरी हुई है। रिश्तों का महत्व देना हम सब जानते हैं। मैथिली शरण गुप्त को आज भी हम दद्दा के नाम से बुलाते हैं। काकी, नानी, दादी, ये संबोधन हम करते हैं। अगर किसी गरीब की कन्या का विवाह हो रहा है तो पैर पखारने के लिए हम सब लोग जाते हैं। ये सामाजिक समरसता है। अगर दूल्हा दुल्हन को हम विष्णु और लक्ष्मी के रूप में मानते हैं। हमारे घर की बुंदेलखंड की सासें बहू के पैर छूती हैं पहली बार जब बहुएं आती हैं, तो ये सामाजिक समरसता है। ये आपस में मिलजुल करके रहने की परंपरा है। मैंने खुद देखा है अपनी माँ को कि किस तरह से जब वो गांव जाती थी तो वहाँ पर हम लोगों को कोई व्यवस्था नहीं करती थी। जहाँ जिसके घर में दूध हो रहा है वो दूध लेके आ जाते थे, फल आ जाते थे, सब्जियाँ आ जाती थी और हमारी माँ उनको अनाज देती थी, सूपा में भर के खूब अनाज देती थी। ना कोई तौल, ना कोई पैसा संस्कृति थी नहीं, आदान प्रदान की संस्कृति थी। तो इस तरह से सामाजिक समरसता का वातावरण हमारे बुंदेलखंड की एक पहचान है भैया। जी बिल्कुल। हमारे संग भी एक ऐसा उदाहरण हो कि 1992 से 95 तक हम लखनऊ विशाल खंड में पढ़ रहे थे। घरे गए तो पिताजी बोले कि मकान बन रहा हो, मकान दीवारें बन गई, छत जल्दी पड़नी है। अब छत पड़ती है तो जल्दी जल्दी वो सीमेंट और गारा सब मिलाओ जाता है। तो क्या एक दिन में इतने आदमी कैसे आएंगे, कारीगर, मजदूर? तो हमारे पिताजी बोले ऐसी कोनो बात नहीं है, पूरे मोहल्ला में जाओ, सबको बोल के आओ कि आज लेंटर पड़ने और पूरी सब्जी बन रही है। अब सामाजिक समरसता को हमने सबसे बड़ा उदाहरण देखो कि 10 बजे पूरा मोहल्ला के आदमी आ गए और सबने अपने तसला और भरुगा उठाए और दनादन 2 घंटा 3 घंटा में बढ़िया से लेंटर पड़ गो और नीचे बन रही थी पूड़ी और आलू की सब्जी। सो पेल के सबने आलू की सब्जी और पूड़ी खाई और सब लोग अपने अपने घरे चले गए। तो हमें जब समझ में आई कि सामाजिक समरसता का होता है। अब हम आगे बढ़, हमारे बुंदेलखंड में देवी देवता बहुत हैं। हमारी एक वेबसाइट है bundelizhalak.com। बनाते समय हमने सोची कि हमारे बुंदेलखंड में 150 होंगे। जब इकट्ठा करना शुरू करो तो 250 अभी तक हमें मिल गए। हर गांव के अपने अलग अलग देवता हैं। तो आज हम सुमित भैया से चर्चा कर रहे हैं कि आपकी नज़र में कौन कौन से देवी देवता हैं और इनको क्या काम है वो। हेलो, देवी देवताओं के बारे में तो चर्चा कर हैं, लेकिन भाई साहब की बात थी कि जो मतलब हम यदि बुंदेलखंडी बोल रहे हैं या अवधी बोल रहे हैं या अपनी लोकल की हम भाषा बोल रहे हैं तो हमें समझो यार गवार। तो हमारे साथ तो बहुत खतरनाक घटना भाई। हमारे रिश्तेदारी, हमारे मामा जी की शादी की तरफ हमारी शादी की बात चली तो
मौली ने मना कर दी कि भाई अरे तो गांव को है कि तो गवाह टाइप को है, जाके हमारे बारे शादी नहीं करें। तो एक बेर बात चली, अब उनकी भी कहीं शादी नहीं हो रही थी, दूसरी बेर फिर बात चली, तो उनने फिर मना कर दी कि वे तो गवार हैं। फिर 37 साल की उम्र में हमारी शादी हुई, और मतलब 34 साल की बेटी फिर हमारी शादी हुई। और आज जब वे हमारे बारे में अपने मायके बारों से न्यूज़ पे फेसबुक के माध्यम से जब सुनती हैं तो बड़ी गौरवान्वित होती हैं, जब भी मतलब सब चीज़ें। तो हम भी बिल्कुल, अब हमारी जो भाषा है बाप पे हम गर्व करते हैं और सभी करने चाहिए। और ज़रूर जो प्रभाव फाउंडेशन को जो प्रयास है कि जो स्थानीय भाषाएं हैं उन्हें स्थान मिले। अब बात करते हैं अपन लोक देवताओं की। बुंदेलखंड में सबसे बड़े जो लोक देवता हैं जो हर जगह पूजे जाते हैं वे हैं हरदौल। लाला हरदौल ओरछा के राजा थे और उनकी कहानी बहुत से लोगों ने पढ़ी भी हुई है कि भाभी देवर में बड़ा स्नेह था और उनके बड़े भाई ने शक के दायरे में आकर के उनको फिर जहर देने के लिए अपनी भाभी को कहा, तो उनकी भाभी ने जहर दिया, बताकर जहर दिया, और जहर देने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो लाला हरदौल की बहन थी जो दतिया में ब्याही हुई थी। तो हमारे बुंदेलखंड में एक परंपरा है, भतौर पूजी जाती है। भतौर मतलब जो चीकट होती है, अपने यहाँ भी चीकट लड़की वालों की तरफ से आती है, चीकट की परंपरा है, तो चीकट लेके जाते हैं वहाँ पे। तो लाला हरदौल की बहन ने कहा कि यदि भैया आप भतौर पूज में नहीं आए और चीकट लेकर नहीं आए तो हम मोड़ी की शादी पे न करें। और आप देखिए चमत्कार ऐसा हुआ कि जब भतौर पूजने का समय आया तो पहले गांव में आप देखोगे पहले आंगन में एक तुलसी कोट का बना होता था, तो उसमें लाला हरदौल का हाथ निकल के आता है और हाथ निकलने के साथ वो भतौर पूजना मतलब भात मतलब चावल बनता है और उसकी मतलब उसका भोग लगाया जाता है। तो उनने लाला हरदौल ने भोग लगाया और चीकट भी उनके आंशिक एक अपने चमत्कारिक रूप में वो आया, उन्होंने चीकट भी चढ़ाई। तो लोग उस घटना के बाद से हर शादी विवाह में लाला हरदौल को मैंने जो आपकी कुलदेवी हैं, जो हमारे गांव में ग्राम्य देवी होती हैं जिन्हें खेरापति कहा जाता है, हर गांव में खेरापति को आप मंदिर में है। पहले मंदिर न होते, पहले के चौतरा होते थे और चौतरा में अनगढ़ मूर्ति होती थी, एक बानर लगा रहता था उसमें, तो खेरापति की पूजा होती थी। तो खेरापति की पूजा करने के शादी में जब मांगलिक कार्यक्रम शुरू होते हैं तो खेरापति की पूजा होगी, उसके बाद दूसरे नंबर पे यदि किसी की पूजा होगी तो लाला हरदौल की होती है। तो सबसे बड़े जो हमारे बुंदेलखंड के देवता कहें तो वे लाला हरदौल। लाला हरदौल के जो भनेजे दमान है जिन्हें दूल्हा देव कही जाए, तो जो दूल्हा देव हैं वो भी हमारे बुंदेलखंड में पूजे जाते हैं। जैसे भाई साहब ने बताई कि कारस देव हैं, ऐसे 250 जो देवता हैं, पटेल बाबा हैं, काले बाबा हैं, लाल बाबा हैं, ऐसे मतलब हर गांव में 4-4, 5-5 स्थानीय देवता हैं। और एक देवी होती है मरही माता। मरही माता राजस्थान तरफ उन्हें मेडली माता ही बोलते हैं। मरही माता बेसिकली कौन है? मरही माता पहले अपन जो महामारियां होती थी पहले, जैसे जावार अपन ने भी एक महामारी देखी सबने, कोरोना नाव की, तो पहले हैजा चेचक ये ऐसी बीमारी होती थी कि बाद में बचो मुश्किल ही रहते। तो उन्होंने कहा है कि मर है, मतलब बचने नहीं है, मर है। तो हमारे मतलब इतना पहले बुंदेलखंड के लोगों को मैंने अपने लोक जीवन में लोग हैं जो उनका इतना भोलापन होता है कि उन्होंने कहने हम जे बीमारी है वही देवी के रूप में पूजन लगे तो वे शायद हमारी रक्षा करें। तो उनको एक स्थान बनाओ और नाम दो वो मरही माता, और मरही माता की लोग पूजा करते हैं और कहते हैं कि मतलब एक आस्था हो जाती है जब लोगों की ना, तो कहते हैं ईश्वर भी उनका साथ देता है और उसका लाभ मिलता था। इसका भी एक एग्जाम्पल अभी भैया को बता रहे थे कि हमारे एक मित्र के यहाँ कुलदेवी देवता की, जैसे कुलदेवी देवता की पूजा होती है हमारे यहाँ पे। कुलदेवी देवता में कोई नाम नहीं होते लेकिन हमने कुलदेवी की पूजा है, कुल देवता की पूजा है। और बुंदेलखंड में आषाढ़ के महीने वो पूजा होती है, आषाढ़ के महीने में कुलदेवी देवता की पूजा होगी। और हम तो ये तक कहते हैं कि यदि जिस व्यक्ति के यहाँ आषाढ़ की पूजन नहीं होती है
वो बुंदेलखंड का नहीं है। मतलब अषाढ़ की पूजा तो बुंदेलखंड में होती नहीं है। तो वो अषाढ़ की पूजन का उद्देश्य समझिए आप चीज़ों को लेकर कि आज ये बेरोजगारी का दौर है और ग्लोबलाइजेशन का दौर है। इसमें लोग रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं, कोई कहीं है कोई कहीं है, लेकिन लोग अपने जड़ों से जुड़े रहें, अपने लोगों को जाने, अपने कक्का दादा अपने भतीजों में पहचाने। तो जाके लाने हमारे शहरों ने व्यवस्था करी कि कुल देवी देवता की पूजा है, वहाँ में तो आप ही आने। तो लोग एक साल जो विदेशों में है तो एक साल पहले से टिकट करा के रखा थे कोई अषाढ़ में पूजा में जाने हैं। तो लोग जो अषाढ़ में जो पूजा होती है कुल देवी देवता की पूजा है। तो उसका हम एक एग्जाम्पल बता रहे थे कि कैसे कुल देवी देवता की आस्था कैसे बढ़ जाती है। हमारे एक मित्र थे रायसेन जिले मध्य प्रदेश में एक आदिवाड़ा गांव, तो वहाँ पे उनके एक परिवार से 5-7 पीढ़ियों से वो बाहर चले गए। तो उनके परिवार में समस्याएं आ रही थी। अब उनने बहुत परेशान देखा कि यार चलो क्या करें। तो उनने कोई ज्योतिषी को दिखाया तो उनने बताया कि भाई आपके जो कुल देवता हैं वो नाराज हैं, जिस कारण समस्या हो रही। भाई उनने पता किया हमारा मतलब खेरा कौन सा है, कहाँ पूजा होती थी। तो वो ढूंढते ढांढते उस गांव में आए आलीवाड़ा में आए। तो जो सबसे सियाने उस खानदान के बच्चे थे हमारे मित्र के दादाजी, वो भी नहीं पहचाने। कुआं ने बड़े सूट बूट पे जीन्स वीस पहनने पड़े, 3-4 गाड़ियाँ इनोवा आगे खड़ी हुई। उनने बताया कि भैया फलान दादा के फलाने कक्का के हम ऐसे मोड़ा मोड़ी हैं और हमें कुल देवी देवता अपने जो हैं नाराज हैं पूजा करने की। हाँ ठीक है। तो वो अषाढ़ की पूजन में आए, उनने पूजन में शामिल हुए। दूसरे अषाढ़ की पूजन तक जब वो आए हैं तो उनने अपने अनुभव बताए कि मतलब हमारी जो समस्याएं थी उनमें सुधार होना शुरू हुआ है। तो ये मतलब अपन जो कहते हैं ना कि भगवान हम जो जिनको आंशिक रूप से पूछते हैं, भाव के रूप में पूछते हैं, तो कहते हैं कि जब अपन किसी चीज को पूछते हैं तो वो कहते हैं सिद्ध हो जाती है चीज। बहुत अच्छा है ना। हमारा ज्ञान भी क्या है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, ज्ञान जो अर्जन कर रहे हैं, एक समय के बाद वो सिद्ध हो जाता है। पढ़ाई तो सब कर रहे हैं लेकिन आप उसके विशेषज्ञ बन गए मतलब आप सिद्ध हो गए। तो ये मतलब हमारे लोक देवी देवताओं का ऐसा प्रभाव है। ऐसे मतलब बहुत सारे देवी देवता हैं, समय का अभाव है तो सारे सबके बारे में चर्चा करते हैं जी। लोक देवताओं का समाज में बहुत बड़ा हाथ है। अब हम लोगों के यहाँ अब बेपरंपरा नहीं रहे। पहले हम लोग बैलगाड़ी से जाते थे बारात में, तो दूसरे गांव में लड़की वाले के गांव के बाहर उनके गांव के लोग देवता बैठे हैं, तो जाके लड़के वाले उस गांव के लोग देवता को पान बतासे नारियल चढ़ाते हैं। सीधो मतलब जो है कि भैया हम लड़का वाले जरूर हैं लेकिन लड़की वाले के गांव के जो देवता हैं हम उनकी इज्जत कर रहे हैं, हम उनके गांव की इज्जत कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी समरसता हती पहले। अब तो शहर में तो देखने को नहीं मिला, गांव में अगर कभी मिल जाता है। अब हम बुंदेलखंड की लोकगीत और लोक नृत्य के बारे में बहुत है। हमारे बुंदेलखंड में महीना में 2-4 त्योहार छोटे मोटे होते हैं और हर त्योहार में लोकगीत और लोक नृत्य होते ही होते हैं। कछु हमारे ऐसे हैं कि जातिगत हैं, जैसे ढिमरियाई है, कुम्हरियाई है, रावला है। तो ऐसे लोकगीत और लोक संगीत के बारे में आदरणीय हेलो रंजन जी को मैं तो भैया हम तो जो कहते हैं कि चाहे हम दुख में हो चाहे सुख में हो गाँव चढ़ा बुंदेलखंड के 12 महीना दरस की तो मेरा भाई ओ पट खोलो बोले बाबा। अब तीर्थ जा रहे तो पट खोलवा रहे। अब एक लोकगीत बोले बाबा को लोकगीत मतलब हम आपको केवल भक्ति से शक्ति और शक्ति से आपको त्यौहार और त्यौहार से सारे संस्कार भी अब बदल जरूर। अभी भी हम कोशिश समय बहुत कम है लेकिन संक्षेप में बात करते हैं। पुंसवन आगन्नो हो तो पुंसवन जन्म गर्भ धारण के पहले से तक के और मरवे तक के और दिन तेरह तक के लोकगीत आते उनकी सब परंपराएं हैं। हम जो है टाइम लगे। आगन्नो अलग हो तो कुआ पुजबो
वो नरा छिन वो सोर उठने से बहुत सारे लोकगीत हैं, उनकी एक परंपरा है। पलना झूला अन्नप्राशन जैसे पासनी कहा हुआ, बहुत सारे संदर्भ उनके संदर्भ तो जन्म के संस्कार के हर एक के लोकगीत हैं। लगन लिखबे से लेके सीधो छुपो तक का सीधो कहा अन्न को शुरुआत होने भोजन कराने के भी लोकगीत है। यहाँ का लोग बड़ा आस्तिक है। अभी बात कर रहे थे दुबे जी की, हम थोड़ी सी इस पर कि हरदौल आप सब जानते हो, अब एक आदमी हते कुछ नहीं हते देवता नहीं ऊपर से आए। बुंदेलखंड को लोग मानस ने उनके कर्मन के आधार पर देवता बना कोनो भूत प्रेत नहीं आओ भैया हरे जो कहा थे मान लेते हम तो ना पढ़े लिखे तो समझ में आओ हमें भाव कहा तो कितने लोकप्रिय थे वे, जनता के बीच में इतने प्रिय थे कि उनके मरवे के बाद इतिहास में एविडेंस मिला था कि उनको जूठा व जहर वाला भोजन खाने के लोग कई लोगों ने सामूहिक आत्महत्याएं करी थी। मेहतर ने खास तौर से इसे हरदौल के संगे मेहतर बाबा की चौतरिया बना थे, वो समरसता वाली बात बताई। हजारन कुत्ता के संगे बहुत सारे संदर्भ हैं। और जो वो उनकी बहन आई और बहन खा लुत्कार के भगा था जो यार सिंह ने, तो उनका लोकप्रियता थी कि पूरी जनता जनार्दन उनका अपनी बहन मानत थे। इसे वो सारे जनता जनार्दन जैसे पैसा टका रसद लेके दतिया गए थे, वो सारी चीजें बैठी। तो भूत प्रेत को नहीं है तो वो तो हम का कम पढ़े लिखे हते सो भूत प्रेत के नाम से डरा के धमका के करने लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कहूँ ना उनकी लोकप्रियता तो हमारा जो क्या वो है कि बुंदेलखंड के ऐसे सब देवता वीरत्व की पूजा आस्था ये तमाम सब चीज़ें हैं, उनके पीछे कहूँ ना कहूँ आज काम कर भी वो तो काम हो रहा है। हम जो कहें वो कहूँ ना कहूँ जनता ठीक है। बुंदेलखंड के संदर्भ में एक और बहुत सारी कमियाँ, सब अच्छा नहीं है, बहुत सारी खराबी भी हैं, बहुत सारी पूजक हैं बैनर का, लेकिन बैनर की बहुत सारी खराब स्थिति है। हम तो बुंदेली में हमेशा कहा था कि वो स्थिति बदलने की जरूरत है। चाहे दलित संदर्भ की बातें हो, चाहे बिटिया बिन्नू की बातें, बहुत सारे संदर्भ हैं, उनमें काम करने की जरूरत है और हो रहा है। मैं जो नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें अब लोकगीतन के बारे में बात करें तो हमें याद आ रही, गाड़ी सब गायब हो गई। गाड़ी बजाने गरियाए वाली नहीं, मड़वा के नैसे की गाड़ी। कुत्ता पाल लो मोइन जजमान, कुत्ता पाल लो, कुत्ता की पूंछ जैसे समधी की मूछ, कुत्ता पाल लो मोइन जजमान। अब जब तक जो जजमान जो कुत्ता के सुन्नी लेते हमारे समधी है, तब तक वो और नाव ले लेके दूल्हा के फूफा, दूल्हा के मम्मा, दूल्हा के कक्का, और ये सब चीजें जो रस है तो जीवन को, जो बुंदेलखंड के सब लोकगीतन में भावर को अलग, टीका को अलग, परंपराओं की बात कर रहे थे। अब एक मिर्चवानी याद आती है हमें। मिर्चवानी का होती वो भी आपका संक्षेप बता दें। ब्याह बारात आती बहुत दूर दूर से, बैला गाड़ी से आई जैसे आई। अब आप एंटीसेप्टिक उसमें कहा हो तो काली मिर्च अच्छी खासी, और उसको शक्कर में मुँह में पूरे पीस के और लगातार पिवा दे, तो जो आपके कीटाणु रोगाणु होते वे खत्म हो जाएं, जो आप दूसरे खेरे से बीमारियां लाए हैं वो खत्म हो जाएं, तो वो सारी चीज़ें हैं कि वो सब गायब हो गए। हम क्या पढ़ लिख गए, पढ़ लिख गए सो हमें आउटडेटेड लगे। उनको साइंस हमें समझने की जरूरत है और बदलने के आते हैं। जो काम हो रहा है काम का करो चाहिए। तो ये बहुत सारे तो लोकगीतन के लाने हमारे थे बुंदेलखंड में नौरदा हो बिटियन को हम सांस्कृतिक वर्कशॉप का कार्यशाला में पेंटिंग कलर बनावो, गावो, बजावो, भला लीपवे पोतवे से लेकर ऐसे बहुत सारे हमारे कला के संस्कार हैं, वो सारी चीज़ें हैं, वो सारे के सारे अब गायब हो रहे हैं। तो उनका बचावे के लाने भी हम तो कर रहे हैं। हम आपका एक बात शेयर कर दइए का समय बहुत कम है, कैसे बचाएं। दो उदाहरण बताऊँ। हमने जो खुद करो है, हमारे तक खजुराहो है, वो एक इंटरनेशनल फेस्टिवल हो गाय को क्लासिक डांस को, तो मैं हमने कहा करो अब व्यंजन के बारे में बुंदेलखंड के व्यंजन सब गायब हो रहे हैं, शर्म आने लगी। लेकिन हमारे बहुत सारे भैया बहन विदेश से आओ तो मंगाओ तो खबाओ। अब तो खैर ट्रेंड चल रहा है। तो हमने कलेक्टर साहब आए थे डीएम साहब, उनके माध्यम से एक साल स्टॉल शुरू कराओ तो बुंदेलखंड की ब्यारी की थाली 10 रुपया में, बुंदेलखंड के मीड़ा और सब आपको बताओ। उस साल इतना लोकप्रिय भाव तो धीरे धीरे उनमें रोज कौन जुंडी की रोटी बनवा दे, कौन पनपतू रोटी बनवा दे, रोटियां बहुत तरह तरह की बनती, भाजी तरह तरह की बनती, उनको सारे व्यंजन बनवा दे। मीड़ा अलग है, बफौरी अलग बनती, बुंदेलखंड में जानते हो सब्जी खात रहा तो बाराती चल। तो उसे जो भाव अब का हो लोग 7-8 साल में होते खजुराहो डांस फेस्टिवल के संगे लगातार कई स्टॉल लगन लगे और कई लोगों ने रोजगार मिल गया। हमें जो खुशी हो कि हमारे बुंदेलखंड के व्यंजन नए बच्चन खाना चाहिए। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें अपन और कर सकत, शहर के लोग भी कर सकत। कैसे आज मनुष्य का स्वभाव है बदलाव चाहत है, तो बदलाव के माध्यम से तो जी बच सकत। दूसरा गीत के संदर्भ में बात करी थी बनंजन जी ने, तो गीत कैसे बचे। अब तो हमारी सब शादी कहते हैं ऑनलाइन होटलन में, 5 स्टार में, 3 स्टार में, उनमें भी हमने प्रयोग करो सफल रहे हैं, शेयर कर रहे हैं अपन।
अब हमारे तो खजुराहो में 5 स्टार होटल में शादी आती है, हमारे दोस्त हैं अधिकारी होते बड़े, लेकिन कभी उनके मन में अंदर रगोड़ा राग हतो, प्रेम हतो अपने लोग के प्रति। बोले भैया हमारे लड़कों को लड़का IPS हतो, हमारे लड़का के ब्याह में बुंदेलखंडी लोकगीत पहुँची, आप तो 2 औरतें ऐसे तलाश लो नहीं सब आउट हो। हमारी बात भाई 5000 में सौदा तय भाव, एक साड़ी ब्लाउज में 5000 रुपया में बताई रुपया से गरीब मजदूर घर के आदमी तो ने कहा बहुत खुशी खुशी। और होते हैं जब उनने टीका से लेके सारे टीका हो लो, टीका को गाना और सब पूरे गाना गाए। और सबसे बड़ी बात जो है हमने सुनाई तो सहनाई नहीं बजाई उनने मंच पे, म्यूजिक नहीं बजवाओ, जब रिसेप्शन चल रहा हो तो खाना चल रहा हो तो उनने क्या करो तो बताई कि हमें ठार के गाड़ी गवाई, और गाड़ी गवाई तो उनके समधी इतने प्रसन्न भये और बेसब इतने प्रसन्न भये कि खुद नगद पैसा मिले और उनसे कम से कम 11, 5 या 20,000 रुपया मिल गए और 2 दिन होटल में। अब भाव का वो तो एक उदाहरण हो, उनको असर जो भाव हो कि खजुराहे में अब जब शादी होती है तो डेस्टिनेशन के लाने बुकिंग होती है, जैसे पार्लर की बुकिंग, फलानी बुकिंग, घोड़ी की बुकिंग, उनके संगे संगे बुंदेली लोकगीत गायन की बुकिंग होने लगी है। तो रोजगार भी मिल गया लोगों का और हमारा बुंदेली संस्कृति बच रही, हमारा गीत बच रहा। तो हम जो चाहते थे कई मन से कि अवध में, ब्रज में सब लोग अंचलन में इस तरह से काम करो जाए तो शायद नए रूप में हम बुंदेली के संगे संगे सब लोग संगीत का बचा सकेंगे, लोक गीतन का बचा सकेंगे, लोक व्यंजन का बचा सकेंगे। क्योंकि रूप तो बदलने पड़े। 18वीं सदी में हम नहीं जा सकते, 17वीं सदी में नहीं जा सकते, हमें 21वीं सदी में भी लाने आए और लोक संगीत और अपनी लोक परंपराओं का बचावे के लाने। तो जो बहुत सारी चीजें हैं जिनका करने की आज जरूरत है। और बुंदेलखंड में तो बताओ हर चीज का गीत है, हर चीज की रस्में हैं, हर चीज के रिवायतें हैं, उनकी अपनी विशिष्ट पहचान है। और वही उनका बुंदेलखंड का कहूँ ना कहूँ अपने आप में न केवल बुंदेलखंड फिर कहा सारे लोग इतनी है। दीदी बैठी थी विद्या बिंदु से, कई लोगों से परिचय है वहाँ कि सब लोगों की कुछ समस्याएं अपनी विशिष्टताएं होती हैं, कुछ अपनी अलग कॉमन चीज़ें हैं। तो उन सबका मिला के हम सारे भारतवासियों का लोक का बचावे के लाने इस तरह से नए नए प्रयोग करने की जरूरत है, नए ढंग से सोचने की जरूरत है। तो लोक संगीत भी बचेगा, लोक गीत भी बचेंगे, लोक परंपराएं बचेंगी और सबसे बड़ी चीज बचेगी हमारे और आपके बीच की मनुष्यता, हमारे आपके जीवन का रस जो खत्म हो रहा है, जो आप आत्महत्या की ओर जा रहे हैं। लोक ही है, लोक कथाओं में मिलता है कि हम अपनी बात पेड़न से बात करत, हम फूलन से बतकाव करत, हम दोस्ती करत है जंगल जानवर से, बिलैयन से, कुत्ता बिलैयन से। और आज हम आदमी से बतकाव नहीं कर रहे, हम कहाँ पहुँच गए। हम आज बाल बच्चा से बतकाव नहीं कर रहे, हम अपने बताई बाप खाने पर बतकाव कर रहे हैं। तो हम ये विचारने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। तो लोग जो है, लोग तो आदमी के बीच को प्रेम बचाव चाहते हैं। तो हम तो जो कहते हैं बुंदेलखंड के परिप्रेक्ष्य में, सारे लोग के परिप्रेक्ष्य में कहूँ ना कहूँ लोग खाए सो बचाओ। तो कछु न कछु आगे बढ़े है और आगे और बहुत सारी बातें हैं। बातें तो ऐसी हैं रात भर बतकाओ, क्यों कहावत है ना बुंदेलखंडी तो गप में सब जाने हैं, एक गप शब्द है ना। मेडल मिले ना बाकी ओलंपिक में मेडल मिले न मिले, गप्पे में जरूर मिले। और गप्पे का हो तो गल्प से बिनो आधी सच्ची आधी झूठी। तो बहुत सारी गप्पे तो हम और रात भर करते रहे, लेकिन आगे बतकाओ भैया जी कुछ कहते। सही कह रहे दाऊद कि लोग को बचावो बहुत जरूरी है। कोनो भी देश को परिचय हो, कोनो प्रदेश को परिचय हो तो बाको परिचय सबसे पहले बाकी लोक संस्कृति, बाको इतिहास होता है। वो अगर हम अपने लोक संस्कृति को खत्म कर लो, अगर अपने इतिहास को खत्म कर लो तो समझ लो हमने अपनी पहचान खत्म कर ली, अपनी चिनारी खत्म कर ली। तो जाके लाने बिल्कुल ऐसे सेमिनार होते रहे। हम इतने से जो है 10 आदमियों को बताए हैं, 10 आदमियों में से अगर 4 आदमी ने सुन ली हमारी बात और उन्हें अपना ली तो कहूँ ना कहूँ कोनो ना कोनो स्थिति में हमारे लोग जरूर बच जाए। अब बात करते हैं बुंदेलखंड की लोक गाथा, लोक कथाएं बहुत हैं, तरह तरह की कथाएं हैं बुंदेलखंड में। जितने त्योहार हैं उनकी कथाएं हैं, उनकी लोक गाथाएं हैं, वीर पुरुष हैं उनकी लोक गाथाएं हैं। तो हम अपनी जी से कहें कि कछु लोक गाथाओं के बारे में और लोक कथा के बारे में बताएं। बिल्कुल भैया, अभी परमार भैया बता रहे थे, लोकगीतों की चर्चा कर रहे थे। मुझे याद आ गई कि बुंदेलखंड के लोग कितने ही अभाव में हों, कितने ही परेशान हों, लेकिन वो इतने हंसते हैं, मतलब अपने अभाव को भी गाते गाते सुनाते हैं। जैसे एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बैठा, सोच रहा था कि गुलगुले खाए जाएं, लेकिन उसके पास कुछ नहीं है। तो वो कहता गुड़ हो तो
गुलगुला बनौते ले आते कनक उधार, अकेलो तेल ही नहीं है, मतलब न गुड़ है न कनक है न तेल है, लेकिन अभाव में भी मस्ती, अभाव में भी जीवंतता, ये है बुंदेलखंड, ये है बुंदेलखंड के लोग। बहुत अच्छा है दीदी, बहुत अच्छा। अब मैं बात करती हूँ लोक कथाओं की, लोक गाथाओं की। तो वास्तव में अगर कहा जाए तो भारत देश तो लोक कथाओं का देश है। हमारे यहाँ हर दिन की कथाएं हैं, व्रतों की कथाएं हैं, पर्वों की कथाएं हैं, उत्सवों की कथाएं हैं। मतलब मैं अपने बचपन को याद करती हूँ तो आज अभी तो ये पूरा भादों का महीना तो कथाओं का ही है, पूरा मतलब पूरे महीने भर व्रत चलते हैं महिलाओं के, और ये व्रत करने का की भी वैज्ञानिकता है बहुत। हमारी जो बुंदेलखंड की संस्कृति है वो वैज्ञानिक संस्कृति है। तो मैं खुद बचपन में मेरी माँ डांट के बैठाला करती थी कि चलो आज ये पर्व है, कथा सुनो, और चावल देती थी हाथ में और हूँ भी बोलो, ऐसा नहीं कि तुम्हारा मन कहीं और रहे। तो इस तरह से कार्तिक की कथा, माघ की कथा, पुरुषोत्तम मास की कथा, जितने भी हरियाली तीज, कुनगुसु पूर्णे, आषाढ़ी देवती देवता, ये सारी चीज़ें, जितने पर्व त्योहार हैं, तीजा में महिलाएं कितनी जो है ना तपस्या करती हैं, दिन भर कुछ नहीं खाती हैं और पूरे रात्रि भर जागरण करके 4 पहर वो होम करती हैं और कथाएं करती हैं। इन कथाओं से हमारे बच्चों में संस्कार पलते हैं, पुष्पित पल्लवित होते हैं, बच्चे सीखते हैं, नैतिकता सिखाई जाती है, संस्कार सिखाए जाते हैं, जीवन मूल्य सिखाए जाते हैं, लोक विश्वास और रहन सहन, आचार विचार, ये सारी बातें हम लोक कथाओं से सीखते हैं। जगन्नाथ जी की कथा, मतलब एक भाट भाटिन की कथा सबने सुनी होगी। उसमें आप देखिए कि अगर आप संदेश नहीं ले जाओगे तो आपके साथ ऐसा होगा। तो हम लोग डरते हैं कि हमें अपनी सास का निरादर नहीं करना है, जेठानी का निरादर नहीं करना है, ननद का निरादर नहीं करना है। अगर हम निरादर करेंगे, और मालूम कैसी बातें बताई जाती थी कि यदि तुम अपनी सास खड़ी है और तुम बैठी हो तो तुम्हारे पीढ़ी जो उस पर बैठते थे पटापे, वो तुम्हें चिपक जाएगा। अगर तुमने तवा रखा है और खाना खाने बैठ गई हो तो सिर पे तवा चिपक जाएगा। मतलब ये ऐसी ऐसी कथाएं जिनसे हमें ये शिक्षा, अनुशासन की शिक्षा मिलती थी। हमारे यहाँ सुवाटा खेले जाते थे पहले, मैं बचपन में सुवाटा खेला है, मामूलिया, टेचू, ये सब जो है ना, झिझिया, और इनमें सुवाटा जब खेलते थे तो लीपना, पोतना, रंगोली डालना, कितनी सारी चीज़ें हमको बताई जाती थी। और भाई बहनों के साथ कैसे संबंध रखना है, कैसे हमें जो है ना पूरे परिवार, समाज, राष्ट्र के प्रति, मतलब राष्ट्रीयता की भावनाएं सिखाई जाती थी। जो लोकगीतों की बात अभी की है हमारी माताएं, लोरी की, सोजा सोजा बारे वीर की बलैया ले गई जमुना के तीर। मतलब बच्चा नहीं जानता कि वीर शब्द क्या है, लेकिन उसमें वीरता के भाव डालना। इसी तरह से हमारे यहाँ बहुत सारी लोक गाथाएं, सुरहिन की गाथा, एक गाय है, वो शेर उसको खाने जाता है, गाय दिखती है तो शेर जो है ना झपटता है, वो कहती है अभी नहीं खाओ, हमारा बच्चा है, हमारा पति है। तो इस तरह से वो कहती है कि हम अपने पति को बताएं, फिर हम आएंगे तो तुम हमें खा लेना। तो इस तरह से गा करके गेय शैली में पूरा कथानक सुनाना और सुना करके जो जीवन मूल्य हम समाज को देते थे, ये बहुत बड़ी। भर्तहरि की कथा, अमान सिंह को राछरो, पमारा कर, ये हीर रांझा, ढोला मारू, भर्तहरि की कथा, ये सारी कथाएं हमें अपने बच्चों में संस्कार देती थी, जीवन मूल्य प्रदान करती थी। तो लोक कथाओं की बात हो, चाहे गाथाओं की बात हो, चाहे लोकगीतों की बात हो, कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाते थे। और आज आवश्यकता है युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करने की। बहुत अच्छा दीदी। 2 मिनट और लेंगे कि ये लोक जीवन की बात हो गई। बुंदेली के साहित्य में अगर बुंदेली के महाकवि ईश्वरी की चर्चा ना हो तो बहुत कुछ अधूरा रह जाता है। तो हम बहन जी से निवेदन करें कि 2 मिनट दें और सुमित भैया तो कुछ सुना दो ईश्वरी के बारे में। 6:30 बजे तक का टाइम है, 15 जी धन्यवाद। और जैसा समय है उसी के अनुरूप एक हमारे बुंदेलखंड के महाकवि
ईश्वरी की चौकड़ियाँ सुनाता हूँ आपको। अरे चलती बेर नजर भर हेरो, चलती बेर नजर भर हेरो, मन भर जाए मेरो, मन भर जाए मेरो, चलती बेर नजर भर हेरो। मिला ले ओ आँखन से आँखें, मिला ले ओ आँखन से आँखें, घूंघट तनक उघेरो, घूंघट तनक उघेरो, चलती बेर नजर भर हेरो, चलती बेर नजर भर हेरो। टप टप आंसुआ गिरत नैन सो, टप टप आंसुआ गिरत नैन सो, चिते चिते मुख तेरो, चिते चिते मुख तेरो, चलती बेर नजर भर हेरो। और अंत में ईश्वर क्या कहते हैं? ईश्वर कहत विदा की बेरा, ईश्वर कहत विदा की बेरा, होत विधाता डेरो, होत विधाता डेरो, चलती बेर नजर भर हेरो। मन भर जाए मेरो, मन भर जाए मेरो, चलती बेर नजर भर हेरो। अरे भाई अभी अभी जो है मौका है, अभी जो है 10 मिनट बाकी है, मतलब इतना बढ़िया चल रहा था। अच्छा, भाई साहब की बात को रखते हुए मैं हरगोविंद गुप्त जी ने बुंदेलखंड पर लिखा है, मैं हूँ जागृत बुंदेलखंड, मैं चिर चेतन बुंदेलखंड, जिसकी गौरव गरिमा विलोक, जिसकी गौरव गरिमा विलोक, स्तब्ध रह गया मारतंड, मैं हूँ जागृत बुंदेलखंड। मैं केंद्र वृत्त यह आर्य देश, मैं केंद्र वृत्त यह आर्य देश, मैं मध्य किरण वह मारतंड, मैं ही हूँ जागृत बिंदखंड, मैं चिर जागृत बुंदेलखंड, मैं चिर जागृत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, इतना सुंदर आपने सुनाया। और देखिए आप लोग प्लीज मंच पर रहिए और मैं मैडम कनक रेखा चौहान जी से आग्रह करूंगी कि वो उत्तरी पहनाकर हमारे मेहमानों का स्वागत करें।